Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. Students, आज मैं आप लोगों को सॉइल इरोजन एंड सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में कि सॉइल इरोजन क्या होता है। देखो, सॉइल इरोजन क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने सॉइल के डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसको टॉप सॉइल कहा जाता है। तो ये टॉप सॉइल जो है वो किसी नेचुरल फोर्सेस के कारण, नेचुरल फोर्सेस में क्या आ जाता है, लाइक वाटर एंड एयर और एयर, ठीक है। तो पानी और हवा के कारण क्या होता है कि जो टॉप सॉइल है वो हवा के साथ बह जाती है या हवा के साथ उड़ के चली जाती है या वाटर के साथ बह के चली जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है और वो सॉइल जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से उसके ग्रोथ को नहीं मिल पाता। तो उसको क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन कहा जाता है, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या है, जो रिमूविंग ऑफ टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस लाइक एयर और वाटर इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन समझ में आ गया आपको। सॉइल इरोजन क्या है, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इसके रीजन हो सकते हैं लाइक डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं, या जैसे मैं आपको लिख देती हूँ कि सॉइल इरोजन क्या है। The process of carrying away of topsoil by natural forces like water and wind is called as soil erosion, ठीक है। तो ये सॉइल इरोजन है। इसके रीजंस क्या हैं या कॉजेज क्या क्या है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है ना। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जो जंगलों की कटाई हो रही है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन, इसका रीज़न कैसे है, देखो, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं उनके रूट्स जो हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, उनको होल्ड करते हैं। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो उनकी जड़ें जो है सॉइल को, मिट्टी को पकड़ नहीं सकती। तो जिस कारण से क्या होगा कि वाटर और विंड के कारण वो हवा जो है या वाटर जो है वो उस टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के लेके चली जाएगी, तो जिस कारण से सॉइल इरोजन पॉसिबल है, ठीक है। सेकंड क्या है, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट हो सकता है हैवी रेन और फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, मतलब अगर बहुत ज़्यादा एनिमल्स को अगर कहीं किसी जगह पे अगर चराया जाता है उसको ग्रेजिंग के लिए, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है सॉइल इरोजन का। इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, अगर ठीक तरीके से अगर फार्मिंग नहीं की जाती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी सॉइल इरोजन हो सकता है। हैवी रेन के कारण, फ्लड्स के कारण, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लड आ रहे, बाहर आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन पॉसिबल है। अगर जंगलों में आग लग जाती है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है सॉइल इरोजन के लिए। अब देखो हम इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है। अगर ये चीज़ें जो रीज़न में जो कॉजेज़ बताए मैंने आपको, अगर इसी चीज़ों को अगर रोक दिया जाए, इस तरह अगर इनको
सुधारा जाए तो क्या हो सकता है कि सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है, फर्स्ट हम लिख सकते हैं ग्रो मोर ट्रीज। अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, है ना। सेकंड थिंग क्या हो जाएगा, फ्लड कंट्रोल। अगर किसी तरह से अगर फ्लड को कंट्रोल किया जा सके तो इससे भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होने चाहिए एनिमल्स के लिए, ग्रेजिंग के लिए, जिससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। अगर डैम्स बनाए जाए तो उससे भी मतलब बाढ़ आने से रोका जा सकता है, तो उससे भी क्या होगा कि सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे रीजन्स है। एलो तो मैं आपको और लिख देती हूँ, एलो रेस्ट्रिक्टेड एनिमल ग्रेजिंग, इसके बाद आपका आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो ये सारे जो है ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का एक तरीका है, इसको रोकने का। ठीक है, तो अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या है, देखो आप लोगों ने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि पॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि एयर पॉल्यूशन में आप क्या पढ़ते हो कि जो हमारा एयर है उस एयर में जो गंदगी फैलती है, डिफरेंट टाइप के जो गैसेस होते हैं, धुआं होता है, वो चीज़ अगर फैल रही होती है तो उसकी वजह से एयर जो होता है वो पॉल्यूट हो जाता है, उसमें गंदगी फैल जाती है, जिसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं, कंटिमिनेशन ऑफ एयर। उसी तरह से सॉइल पॉल्यूशन क्या है, कंटिमिनेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो वो सॉइल पॉल्यूशन होता है। इसमें बहुत सारे जैसे कि कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी क्या सॉइल पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। इसमें जो कॉजेज हैं पहले ये देखेंगे, या कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल। कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, और ये किस कारण से होता है, हैवी पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने से, हर्बिसाइड्स को यूज़ करने से, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से, फिर जैसे इंडस्ट्रीज से जो भी सीवेज, जो भी वहाँ पे वेस्टेज होते हैं उसको अगर ज़मीन में अगर उसको गड्ढा करके खोद के अगर उसको डाल दिया जाता है तो इससे भी जो सॉइल होता है वो कॉन्टिमिनेट होता है। तो ये सारे बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण सॉइल पॉल्यूट होता है। इसके कॉजेस में अभी हम लोग यहाँ पे देखो बात करेंगे, डंपिंग ऑफ गार्बेज। डंपिंग ऑफ गार्बेज का मतलब क्या होता है, जो गंदगी, जो भी गार्बेजेस होते हैं, जो गंदगी कूड़ा होता है उसको अगर जो कूड़ा कबाड़ा होता है उसको अगर मिट्टी में अगर उसको दबा दिया जाता है तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है, इसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एक्सेट्रा, राइट। इसके बाद एसिड रेन हो गया, लीकेज ऑफ केमिकल्स, प्लास्टिक्स, मेटल्स जो कि डीके नहीं होते, जो सड़ते नहीं है, वो भी क्या है, एक तरह से सॉइल पोल्यूशन का ही एक रीज़न है। तो ये सारे कॉजेज हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन हम लोग देखेंगे कि हम लोग सॉइल पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, जैसे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। कोई भी चीज़ जिसको अगर हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं या उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं तो क्या होगा, हम सॉइल पोल्यूशन से उसको रोक सकते हैं। जैसे प्लास्टिक्स हो गए, प्लास्टिक के बॉटल हो गए,
उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं या उसको रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग उसको कूड़ा इधर उधर फेंकने से अगर हम फेंकेंगे नहीं तो क्या होगा कि इधर चारों तरफ कूड़ा वो फैलेगा नहीं। अगर नहीं फैलेगा तो सॉइल भी पोल्यूशन नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो मतलब कि डिकम्पोज नहीं होती, तो डिकम्पोजिशन नहीं होने के कारण वो सॉइल को पोल्यूट करी। अगर डिकम्पोज हो जाती तो किसी भी तरह का वहाँ पे सॉइल पोल्यूट नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए अगर ऐसी चीज़ें अगर हमारे घर में है जिसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, तो हमें ऑब्वियसली वो करना चाहिए ताकि हम लोग सॉइल पोल्यूशन को कम कर सके, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा, एनिमल्स एंड डोमेस्टिक वेस्टेज should be used to produce बायोगैस। बायोगैस प्रोड्यूस करके भी हो सकता है ना। अगर बायोगैस को एनिमल्स के वेस्टेज हो गए या डोमेस्टिक वेस्टेज हो गए, उससे अगर बायोगैस बनाया जाए तो इससे भी क्या होगा कि हम सॉइल पोल्यूशन को होने से रोक सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यूज ऑर्गेनिक मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं या जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको हम जितना कम यूज़ करें वो उतना ही सॉइल के लिए भी अच्छा है और वो हमारे लिए भी अच्छा है। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में ही होता है। तो इसलिए हमें जितना भी हो सकता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सॉइल इरोजन को रोक सकें, हम सॉइल पोल्यूशन को रोक सकें, क्योंकि अगर इनको किसी भी तरह से हानि पहुंचती है तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारी लाइफ पर ही पड़ता है ना। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक कर सके उतना ही सॉइल पोल्यूशन को भी रोक सके और सॉइल इरोजन को भी रोक सके, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपका यहीं पे ख़त्म होता है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।